ये एक खामोश और पुरसुकून सुबह थी। लिली, सफ़ेद बिल्ली, खिड़की के करीब बैठी हुई थी और सूरज की नरम रोशनी देख रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल रही थी। कमरे में रोशनी की नरम लहरें आ रही थी और हवा की सरसराहट के साथ दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। उसकी नरम और सफ़ेद रंगत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो दिन की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। उसकी सालगिरह थी और वो अपने दिन के आगाज़ से खुश थी, मगर उसके दोस्तों ने उसके लिए जो सरप्राइज़ तैयार किया था वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लिली हमेशा ऐसी बिल्ली थी जो दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। उसका दिल हमेशा दूसरों की खुशियों में शरीक होता था और वो हर वक्त अपनी मोहब्बत से दोस्तों की मदद करती थी। वो हमेशा दूसरों के लिए खुशी का सबब बनती थी, लेकिन आज वो खुद उसकी मोहब्बत और दोस्तों की मोहब्बत भरी कोशिशों का हिस्सा बनने वाली थी। उसके दोस्त मैंगो बंदर, रूबी खरगोश और स्पाइरो गिरहरी बहुत खुश और पुरजोश थे। वो तीनों इस दिन की तैयारियों में मसरूफ़ थे ताकि लिली की सालगिरह एक जादुई दिन बन सके। मैंगो, जो कि तवानाई से भरपूर बंदर था, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक झूल रहा था, गुब्बारे लटका रहा था और मुसलसल बातों में मग्न था। आज लिली का दिन है, हमें इसे यादगार बनाना है। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी और वो एक दिल से जश्न का आगाज़ करने का ख्वाहिशमंद था। रूबी, जो कि एक नर्म और मोहब्बत भरी खरगोश थी, आराम से स्ट्रीमर्स और रिबन लगा रही थी और उसे हर रंग में खूबसूरती नज़र आ रही थी। उसका दिल बहुत मेहरबान था और वो चाहती थी कि लिली को एक ऐसा दिन मिले जो वो कभी नहीं भूले। स्पाइरो, जो कि तेज़ और चालाक गिलहरी था, कमरे के गोशे गोशे में सजावट कर रहा था और उसके काम का मयार इतना उम्दा था कि हर चीज़ ठीक जगह पर थी। तीनों ने लिली के लिए जो सजावट तैयार की थी वो इंतहाई मुनफरिद थी। उन्होंने स्याह और पीले रंगों का इंतखाब किया था, जो कि एक शानदार इम्तिजाज था। ये रंग लिली की शख्सियत से कुछ मुख्तलिफ थे, मगर उन्हें यकीन था कि ये लिली को बहुत पसंद आएंगे। पूरा कमरा स्याह और पीले स्ट्रीमर्स, गुब्बारों, दिलों की शक्ल में सजा हुआ था और फर्श पर गुब्बारे और सजावट बिखरी हुई थी। पूरा कमरा एक जादुई जगह में बदल चुका था, जैसे एक ख्वाब जो लिली के लिए तैयार किया गया हो। मैंगो, रूबी और स्पाइरो सिर्फ सजावट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने दोस्त लिली के लिए अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से एक खूबसूरत यादगार तख्लीक कर रहे थे। वो चाहते थे कि लिली जब कमरे में आए तो उसका दिल खुशी से भर जाए। उन्होंने इस दिन को खास बनाने के लिए दिल से मेहनत की थी और वो जानते थे कि जब लिली ये सब देखेगी तो उसकी खुशी और हैरत का कोई ठिकाना न होगा। जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो उन्होंने लिली को बुलाने का फैसला किया। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते थे और उनकी आंखों में बेहद खुशी और मोहब्बत का जज्बा था। मैंगो बोला, अब वक्त आ गया है, लिली को जागना चाहिए। वो बेहद खुश था और उसके दिल में इतनी खुशी थी कि वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि कब लिली कमरे में आए। लिली उस वक्त अपने पसंदीदा तकिए पर लेटी हुई थी और वो अभी तक बेखबर थी कि उसके दोस्त उसके लिए क्या तैयार कर रहे हैं। उसने आराम से आंखें बंद कर रखी थीं और ख्वाबों में गुम थी। जैसे ही लिली ने अपनी आंखें खोली, वो थोड़ा चमकीली रोशनी देखकर हैरान हुई। जब वो कमरे में आई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। पूरा कमरा सजा हुआ था और हर गोशा रंगीन गुब्बारों से भरा हुआ था। जहाँ एक खुशबू थी और केक के सामने एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ रखा हुआ था। उसके दोस्त उसके गिर्द खड़े थे और सब एक साथ खुशी से बोले, सरप्राइज लिली। कमरे में खुशी का माहौल था और लिली की आंखें खुशी से चमक उठी। वो जोशो खरोश के साथ बोली, ओ मेरे खुदा, ये मेरे लिए है। उसकी आवाज़ में खुशी की झलक थी और वो हैरान हो गई कि उसके दोस्तों ने उसके लिए इतनी मोहब्बत से ये सब कुछ किया है। मैंगो, रूबी और स्पाइरो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो और आज का दिन तुम्हारा है। रूबी ने एक खूबसूरत तोहफा दिया जो पीले रंग के कागज़ में लिपटा था और इस तोहफे को देखकर लिली की खुशी और बढ़ गई। लिली ने अपने दोस्तों को गले लगाया और कहा, आप सबका बहुत शुक्रिया, ये सबसे बेहतरीन सरप्राइज है। केक काटने का वक्त आया और लिली ने खुशी से केक का पहला टुकड़ा काटा जिसमें पीले फ्रॉस्टिंग की रंगीन परत थी। उसके दोस्तों ने भी खुशी से इसका हिस्सा लिया और सब ने केक खाया। कमरे में हंसी, खुशी और मोहब्बत की लहर दौड़ गई। ये दिन लिली के लिए यादगार बन चुका था। दिन के आखिर में लिली अपने दोस्तों के साथ तकिए पर बैठी हुई थी और वो खुशी से भरपूर थी। पूरे कमरे की सजावट चमक रही थी और सूरज गुरूब होने के करीब था।
लिली जानती थी कि ये सालगिरह वो कभी नहीं भूलेगी। उसने अपने दोस्तों को गले लगाकर कहा, अगर आपको मेरी जादुई सालगिरह पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे मजीद एडवेंचर्स को देख सकें।